भाई एक पेपर है जिसने मतलब खतरनाक तरीके से रुला दिया मेरे को, तो वो है भाई लॉ का स्कॉन। इतना जल्द से जल्द हो सके ना आप निकाल लो पेपर को, जो भी कह सकते हैं। बाकी की मैं पूरी डिटेल वीडियो मैं घर जाके बता दूंगा आपको। क्लियर कर दिया भाई, इतना टाइम लग गया 74। तो सीए स्टूडेंट्स की लाइफ में ऑलरेडी 3 लेवल पहले से ही थे। एक सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। लेकिन 2024 में आईसीआई ने एक अनऑफिशियल तरीके से एक नया लेवल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है स्पॉम, जिसको सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल भी बोलते हैं। अब शुरुआत में बिल्कुल ये न्यू बॉर्न बेबी की तरह था जिसको लोग 1 से 2 दिन में पढ़कर भी क्लियर कर रहे थे। लेकिन जैसे 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 टाइम पास होता जा रहा है वैसे वैसे स्पॉम का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा है। ये बात मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी, जिस जो मैंने सेट डी का एग्जाम दिया था तब मैंने इस बात को मेंशन किया था। लेकिन मैं तो पागल ठहरा, मैंने अपनी ही बात को इम्प्लीमेंट करना भूल गया और इसके चलते मैंने एसपीएम सेट ए का एग्जाम पूरे 7 दिन की प्रिपरेशन के बाद दिया, जिसमें रिजल्ट आया सिर्फ 42 मार्क्स। अब उसके बाद थोड़ा टाइम और प्रिपेयर करने के बाद जब मैंने दूसरी बार एग्जाम को दिया, मार्क्स बढ़े सिर्फ 2 और 42 से बढ़कर हो गए 44। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये गेम नहीं है भाई 10 से या 12 दिन में पढ़ने वाला। ये गेम है बिल्कुल फुल फ्लेज 2 से 3 बार रिवीजन करने के साथ अच्छी केस स्टडीज को सॉल्व करने के बाद ही इसको अपीयर करने का। इसके बाद मैंने मिड ऑफ जून से स्क्रैच से इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की शुरुआत की, जिसमें मैंने फॉलो किए थे सीए हेमंत सोमानी सर के नोट्स और लेक्चर मैंने बिल्कुल शुरुआत से देखे थे, जो कि आपको पीडब्ल्यू वाला पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन अब बात आती है कि पेपर को प्रिपेयर कैसे करें। अब 2 अटेम्प्ट्स तो ऑलरेडी हो चुके थे, तो क्वेश्चन मोर और लेस कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे थे, लेकिन हर अटेम्प्ट में नए नए भी पूछे जा रहे थे। अब बारी आती है कि जब मैंने इस पेपर को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया मिड ऑफ जून से, तो सबसे पहले तो मैंने सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे, उसके बाद एक रिवीजन फिर से किया, जिसके बाद 2 बार और रिवीजन किया, जिसमें माइन्यूट पॉइंट्स जो रहते हैं उन पे ज़्यादा फुली फोकस हुआ। अब इसके बाद गेम चेंज हुआ आईसीआई केस सिनेरियो से, जहाँ पे आप 65 केस सिनेरियोज मिलेगी। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उनको जरूर करके जाएं। अगर आप ग्रुप्स में ऐड हैं तो वहाँ पे आपको एक सजेशन और मिलेगा कि सीए हर्ष गुप्ता सर की पीडीएफ भी काम की है, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने एक बार ही किया था उसको और मुझे लगा नहीं ज़्यादा कि उस पीडीएफ से कुछ आया हो। लेकिन अगर आपने सिलेबस को 2 से 3 बार अच्छे से थॉरली रिवाइज एंड रिटेन किया है तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, या तो सीए हर्ष गुप्ता सर की पीडीएफ करके जाओ या फिर आईसीआई केस सिनेरियोज। जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था अपना, उसमें मैंने 74 मार्क्स स्कोर किए। इसका बेनिफिट मुझे मिला केस सिनेरियो बुकलेट से, जिसमें से 2 केस सिनेरियो बिल्कुल रिपीट हुई थी। फिर मैंने एक पीडीएफ और फॉलो की थी जो है सीए विकल्प गुप्ता की, जिसमें लगभग 38 पेजेस हैं, लेकिन उस पीडीएफ से भी मुझे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और एक चैनल और है जो नैन्सी जैन ओन करती हैं, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन करके ही कुछ है, मैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें लोग रिपीटेटिव क्वेश्चन जो उनके एग्जाम्स में आ रहे हैं वो शेयर कर रहे थे। और मुझे एक सेट मिला था जिसमें से डिट्टो कॉपी मेरे अटेम्प्ट में भी सेम क्वेश्चंस आए, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहे थे। तो ये बात हो गई थी मैंने किस वे में प्रिपेयर किया अपने थर्ड अटेम्प्ट में और 74 मार्क्स स्कोर किए। इवन मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि मेरे को 74 मार्क्स आए। लेकिन हाँ, अब आ गए हैं तो मैं गाइड कर सकता हूँ या फिर सजेस्ट कर सकता हूँ लोगों को कि जो मैंने प्रोसेस बताई है उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अब कोई मुझसे पूछे कि कितने दिन लगने चाहिए एसपीएम को क्लियर करने के लिए, तो मेरा सिंपल आंसर है भाई 7 से 10 दिन में तो पढ़ के मत ही जाओ, उसको इनफ टाइम दो। कम से कम अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो लगभग 15 से 20 दिन मिनिमम देना सफिशिएंट है। और जब आप स्लॉट बुक करो तो ये देख लेना कि आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है, ताकि आप पूरा सिलेबस एक बार थॉरली फिर से दोबारा रिवाइज कर सको। तो प्लान करना अपना एग्जाम मंडे को देने की, ताकि आपको सैटरडे और संडे फ्री मिल जाए। अगर सैटरडे ऑफ नहीं मिल रहा है तो छुट्टी भी ले सकते हैं आप। अब मुझे पता है कि इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन था ताकि मैं लोगों को गाइड कर पाऊँ कि आप किस तरीके से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। बाकी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दो,
इसको एक सेपरेट लेवल की तरह ही ट्रीट करो। तो यहाँ एक छोटी सी और स्ट्रेटेजी है लॉ के लिए, वो है कि मैंने किस वे में पूरे सिलेबस को रिवाइज किया था, तो वो है जो कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, जो कि वो बहुत ही हेल्पफुल रही थी। वो है फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ प्लस सेबी, जो कि इंटरकनेक्टेड है। देन उसके बाद आईबीसी प्लस फाइंडिंग अप, जो कि चैप्टर 7 है कॉर्पोरेट लॉ का। उसके बाद मैंने एफसीआरए प्लस फैमा का चैप्टर किया था, और उसके बाद जो बचे हुए कॉर्पोरेट लॉज के चैप्टर हैं उनको मैंने अच्छे से रिवाइज किया था। अगर ये स्ट्रेटेजी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप फॉलो कर सकते हो, और अगर आप कोई और भी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप उसको डाल सकते हो, ताकि और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या फिर आपके जो फेलो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देख के अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट हो एसपीओएम साइट ए को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप डीएम में आकर मुझसे क्वेश्चन या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व करवा सकते हो। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सीए फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक लाइक और एक कमेंट करना मत भूलना। तो दिस इज नमन जैन AKA नो माइंड। सायोनारा। मिलते हैं एक जल्दी नए वीडियो में।